आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन हैरान कर देने वाले आंकड़ों और विश्लेषणों के अंदर चलेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया है। हम मई 2026 में हुए 5 राज्यों के चुनावों पर बात करने वाले हैं और सच कहूं तो ये नतीजे किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं थे। कई दशकों के जमे हुए समीकरण पूरी तरह से पलट गए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प डेटा में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। हमारा सोर्स एनालिसिस अपनी शुरुआत एक बेहद ही नाटकीय और चौंकाने वाली टिप्पणी से करता है। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो 34 सालों तक एक राज्य में जीत के लिए तरसती रही, वो अचानक से एक ही रात में 126 सीटों के भारी अंतर से जीत जाती है। राजनीति में रातों रात सत्ता का इतना बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव कैसे हो सकता है? ये कोड उसी अप्रत्याशित सच्चाई को दर्शाता है। लेकिन डेटा की गहराई में जाने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। आखिर 4 मई 2026 को जब इन 5 बिल्कुल अलग राज्यों के नतीजे आए तो देश का माहौल कैसा था? करीब 15 करोड़ मतदाताओं ने ऐसे संवेदनशील वक्त में वोट किया था जब देश ऑपरेशन सिंदूर और भारी क्षेत्रीय तनाव से बस बाहर ही आ रहा था। इसके अलावा दिलचस्प बात यह थी कि चुनाव से पहले ही विपक्ष का इंडिया गठबंधन काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रहा था। जाहिर है, कोई भी शून्य में वोट नहीं डालता, आसपास की घटनाएं असर डालती ही हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, वो राजनीतिक अभेद्य किला जो आखिरकार ढह गया। जरा सोर्स डेटा के इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एक ऐसा भारी उलटफेर जिसे कई राजनीतिक पंडित पूरी तरह से असंभव मानते थे। 293 सीटों वाली विधानसभा में जहां टीएमसी का एक छत्र राज हुआ करता था, वहां बीजेपी ने सीधे 206 सीटों पर कब्जा कर लिया और टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। ये कोई आम हार जीत नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से क्रशिंग डिफीट है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? सोर्स के मुताबिक ग्राउंड लेवल पर बहुत गहरा गुस्सा सुलग रहा था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा और भावुक मुद्दा बन चुका था। इसके साथ ही युवा बेरोजगारी, फैक्ट्रियों या औद्योगिक निवेश की भारी कमी और सिंडिकेट राज या कट मनी कल्चर जैसे आरोपों ने मिलकर लोगों में भयानक निराशा भर दी थी। ये सारे मुद्दे आखिरकार सत्ता परिवर्तन की एक बड़ी वजह बने। और अब इस नंबर को देखिए, 52%। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। विश्लेषण स्पष्ट करता है कि ये एक बहुत ही नाटकीय वोट स्विंग है। ये सीधे तौर पर सुरक्षा के नैरेटिव और डेमोग्राफिक एकजुटता से प्रेरित था। सीधे शब्दों में कहें तो मतदाताओं ने सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट होकर एक तरफा वोटिंग की। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। हमारा अगला फोकस है तमिलनाडु, जहां महज 18 महीने में स्थापित राजनीति की पूरी जमीन हिल गई। ये टाइमलाइन किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। जरा सोचिए कि एक तरफ लोग डीएमके के परिवारवाद और एआईडीएमके के अंदरूनी क्लेश से पूरी तरह तंग आ चुके थे। ऐसे माहौल में फरवरी 2024 में एक्टर विजय अपनी नई पार्टी टीवीके बनाते हैं और सिर्फ 18 महीने बाद मई 2026 आते आते वो 108 विधानसभा सीटें जीत लेते हैं। जीरो से सीधा सत्ता के इतने करीब पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। 108 सीटें जीतने के बाद भी टीवीके बहुमत के आंकड़े से 10 सीट दूर रह गई। अब यहां त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली की एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। सोर्स के मुताबिक उनके पास 2 बिल्कुल विरोधाभासी विकल्प थे। या तो वो कांग्रेस और लेफ्ट से हाथ मिलाए, जिनके खिलाफ उन्होंने 18 महीने जम के प्रचार किया, या फिर एआईडीएमके के पास जाएं, जो पहले ही गठबंधन को साफ नकार चुके थे। ये किसी भी नई पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जाल है। इन तकनीकी पेचों से अलग सोर्स का एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। उनका मानना है कि टीवीके का ये 35% वोट शेयर महज कोई चुनावी आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये स्थापित राजनीतिक घरानों और प्रशासनिक उथल-पुथल के खिलाफ एक पूरी पीढ़ी का खुला विद्रोह है। ये बदलाव की वो मांग है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। हमारा अगला पड़ाव है केरल, जहां के आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं कि एक पूरे राजनीतिक युग का हमेशा के लिए अंत हो गया है। 50, जी हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन 50 सालों का अंत है जहां वामपंथी विचारधारा या कम्युनिस्ट प्रभाव का लगातार दबदबा रहा। सोर्स बताता है कि इन नतीजों के साथ ही दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आखिरी मार्क्सवादी सरकार का भी पूरी तरह से सफाया हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सोर्स इसके पीछे एक बहुत बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट को जिम्मेदार मानता है। एक समय था जब राजनीति इंडस्ट्रियल लेबर और कृषि मजदूरों के इर्द गिर्द घूमती थी,
लेकिन अब उनकी जगह गिग इकोनॉमी वर्कर्स और एक ऐसे आकांक्षी मिडिल क्लास ने ले ली है जिसे पारंपरिक विचारधारा से ज़्यादा 21वीं सदी की मॉडर्न नौकरियों और आर्थिक विकास की मांग है। ये आंकड़े अपने आप में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की एक पूरी सुनामी बयां करते हैं। यूडीएफ को 102 सीटें मिली, जो 1977 के बाद से उनका सबसे बड़ा जनादेश है। जरा सोचिए, सत्ताधारी पार्टी के 21 में से 13 मंत्री अपनी ही सीटें हार गए। अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह यूडीएफ के पक्ष में चला गया और एक बहुत ही रणनीतिक बदलाव ये दिखा कि बीजेपी ने आखिरकार केरला में 3 सीटों के साथ अपना ऐतिहासिक खाता खोल ही लिया। आइए अब असम और पुडुचेरी की तरफ नजर डालते हैं, जहां राजनीतिक प्रभुत्व और नए फुटहोल्ड्स की एक अलग ही कहानी है। असम के नतीजों की बात करें तो सोर्स एक बेहद संवेदनशील और विवादास्पद प्रक्रिया SIR का जिक्र करता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक इस चुनाव आयोग की प्रक्रिया में मतदाताओं को दोबारा रजिस्टर करना था। इसके चलते असम की वोटर लिस्ट से 90 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए। विपक्ष का साफ आरोप है कि इसके जरिए जानबूझकर अल्पसंख्यक वोटर्स को निशाना बनाया गया। हालांकि इन विवादों के बावजूद असम का जनादेश बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक रहा। बीजेपी ने 126 में से 102 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार जबरदस्त हैट्रिक लगाई। वहीं कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर और AIUDF 16 से घटकर महज 2 सीटों पर आ गिरी। सोर्स के विश्लेषण के अनुसार मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और मजबूत पहचान की राजनीति इस विशाल जीत के सबसे मुख्य कारण रहे। वहीं दूसरी ओर अगर पुडुचेरी को देखें तो इस डोनट चार्ट से साफ है कि नतीजों ने एक स्टेटस को या यथास्थिति को बरकरार रखा है। एनडीए ने 18 सीटों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिहाज से गठबंधन के लिए ये महज एक जीत नहीं बल्कि एक बेहद अहम प्रतीकात्मक फुटहोल्ड है। तो कुल मिलाकर इन 5 राज्यों के नतीजों का मतलब क्या है? चलिए 2029 की राह को समझने के लिए इस पूरे परिदृश्य का एक मैक्रो व्यू देखते हैं। सोर्स एनालिसिस इन सभी नतीजों को 3 बड़े और स्पष्ट नेशनल पैटर्न्स में जोड़ता है। पहला, बीजेपी का एक विशाल भौगोलिक विस्तार। 17 मुख्यमंत्रियों के साथ गुजरात से लेकर असम तक एक अनब्रोकन कॉरिडोर बन चुका है। दूसरा, विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए एक गहरा संकट, जहां टीएमसी और लेफ्ट ध्वस्त हो चुके हैं और कांग्रेस केवल केरल तक सिमटी नजर आती है। और तीसरा, तमिलनाडु की टीवी के नाम की एक नई स्वतंत्र ताकत, जो बिना किसी गठबंधन के 2029 में एक बहुत बड़ी किंग मेकर बनकर उभर सकती है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय सवाल पर पहुंचते हैं। राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। इसका पेंडुलम हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमता है। एक तरफ वर्तमान सत्ता और मजबूत हुई है तो दूसरी तरफ बदलाव की नई आवाजें भी गूंज रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन ऐतिहासिक जनादेशों के बाद 2019 के आम चुनावों में ये 5 राज्य देश के भविष्य को आखिर किस दिशा में धकेलेंगे? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस डेटा को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।